नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो आज देश में बहस छिड़ी है कि आखिर सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके सरदार हैं। यह बहस इसलिए क्योंकि कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात के अहमदाबाद में चल रहा है। यहां से कांग्रेस की CWC यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग में यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि अब कांग्रेस सरदार पटेल की राह पर चलेगी। और इस बैठक में सरदार पटेल जी के विचारों पर गहन चर्चा भी हुई है और बाकायदा इसका कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया साइट पर एक्स पर पोस्ट भी किया गया है। वहीं भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है और सीधे ही आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने तो कभी भी सरदार पटेल के साथ न्याय किया ही नहीं, हमेशा उनका अपमान किया है, सम्मान कभी किया नहीं किया। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि भाजपा जानबूझकर नेहरू पटेल को एक दूसरे का विरोधी बता दिया है और वो सरदार पटेल ही थे जिन्होंने RSS पर बैन लगाया था। सरदार पटेल की विचारधारा RSS की धारा से विपरीत रही है। ऐसे में पूरे देश में सियासी वार पलटवार हो रहा है कि आखिर सरदार हैं किसके, भाजपा के या कांग्रेस के। और अचानक से आखिर कांग्रेस को सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद क्यों आ गई और क्या कांग्रेस के लिए सरदार असरदार साबित होंगे? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे खास मेहमानों से। पहले सुनते हैं कैसे अहमदाबाद में चल रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन पर सरदार पटेल पर मध्य प्रदेश के साथ ही पूरे देश में सियासी पारा हाई हो चला है। सरदार पटेल जी के इस पावन स्थान से संदेश पूरे देश को देना चाहते हैं। कांग्रेस ही वो एक ऐसी पार्टी है जिसने देश को आज़ाद कराया। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी जो देश के लोकतंत्र को बचाएगी। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश के आम नागरिक के अधिकारों की रक्षा करेगी। देश के पहले गृह मंत्री जिसने पूरी रियासतों को मिलाया, उनसे बड़ा सम्मानी व्यक्ति उस समय कोई नहीं था। प्रधानमंत्री थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे सेट करने का प्रयास करती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कंट्रीब्यूशन कांग्रेस पार्टी के प्रति हमेशा रहा है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उनको जो सम्मान मिलना था वो सम्मान दिया। और आज भी सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे हैं। और चाहे वो आपके इतिहास होगा तो आप किसी को लेंगे ना, आपका इतिहास नहीं है तो कांग्रेस को लोगों को छीनना चाहती हैं। कांग्रेस कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल के रास्ते में, जब कांग्रेस पैदा हुई थी तब भी नहीं चली। नेहरू जी ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की नीतियों का और सरदार वल्लभ भाई पटेल का खुला विरोध किया। इंदिरा जी ने खुला विरोध किया। सोनिया जी और राहुल गांधी जी तो आज दिनांक तक खुला विरोध करते ही आ रहे हैं। कांग्रेस कभी भी ना तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्वीकार कर सकती, ना कभी बाबा साहब अम्बेडकर को स्वीकार कर सकती। उन देशभक्तों का हर हमेशा अपमान करती रही है जिनने जीवन पूरा देश के लिए दिया है। 60 साल तक देश के साथ अन्याय करने वाले लोग अगर न्याय की बात करें तो थोड़ा सा अटपटा तो लगता है। किसके साथ न्याय करेंगे? अपने कार्यकर्ताओं के साथ न्याय करेंगे, देश के साथ न्याय करेंगे। और रही बात सरदार पटेल जी की, तो सरदार पटेल जी को जब उनको साथ लेकर चलना था तब उनके साथ उन्हें न्याय किया नहीं। अब आज अचानक उनकी याद आ रही है। दोहरा चरित्र कांग्रेस का सामने आ रहा है और इस दोहरे चरित्र के कारण ही आज वर्तमान में कांग्रेस की इतनी दयनीय स्थिति है। तो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात के अहमदाबाद में हो रहा है। इससे पहले 1961 में गुजरात के भावनगर में ही कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, लेकिन इस बार कांग्रेस का अहमदाबाद कनेक्शन, कांग्रेस का गुजरात कनेक्शन, कांग्रेस का सरदार वल्लभ भाई पटेल कनेक्शन को लेकर के तरह तरह पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहे हैं। एक नहीं कई सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर कांग्रेस को अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद क्यों आ रही है। और कांग्रेस ये सवाल पूछ रही है भाजपा से कि भाई आपका तो हक ही नहीं बनता, आपके पास तो इतिहास ही नहीं है, तो इसलिए आप कांग्रेस के तमाम दिग्गजों को, राजनेताओं को छीनने का काम कर रहे हैं। आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे। खास मेहमान हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता अजय यादव जी और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी। धर्मेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी के बाद खुलकर पहली बार कांग्रेस ये कह रही है कि अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की राह पर कांग्रेस चलेगी। तो ये माना जाए कि गुजरात चुनाव का असर है या फिर आपको लग रहा है कि सरदार इसलिए सरदार क्योंकि अब पूरे देश में तेजी से घट रहा है कांग्रेस का जनाधार? नमस्कार आकांक्षा जी, IBC के सभी दर्शकों को भी मेरी ओर से नमस्कार। देखिए, सरदार पटेल साहब एक सच्चे कांग्रेसी थे और वो एक निष्ठावान कांग्रेसी थे और बड़ी दूरदृष्टि सरदार पटेल जी रखते थे। मैं उनकी उस दूरदृष्टि को सलाम करता हूं। उन्होंने उस समय
आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये सोच दिया था, समझ दिया था, और उनको ये चीज आभास हो गया था कि बीजेपी की जो मात्र संस्था है आरएसएस, वो एक देश विरोधी संगठन है और इस पर बैन लगा देना चाहिए। लेकिन चूंकि उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो बड़े दिल के थे। उन्होंने कहा विपक्ष में अगर कोई हमारे बोल रहा है तो उस आवाज को बंद ना करते हुए चलने देते हैं। अगर आरएसएस पर उस समय सरदार पटेल जी की बात मानकर नेहरू जी ने बैन लगा दिया होता तो ये बीजेपी नामक जहरीली विचारधारा इस देश में ना होती। भारतीय जनता पार्टी सदैव से महात्मा गांधी के हत्यारे का महिमा। ठीक है धर्मेंद्र जी, मैं ये समझ रही हूँ कि भाजपा ने क्या किया है ये आप बता रहे, लेकिन मैंने ये आपसे पूछा कि अब आखिर क्यों याद आई सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उसका आपने जवाब नहीं दिया। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे। धर्मेंद्र जी, ओपनिंग स्टेटमेंट ले लूं। अजय यादव जी, आप ये बताइए, कांग्रेस तो यही आरोप लगा रही है कि आपके पास तो खुद का इतिहास है ही नहीं, ना आपका जनाधार था पहले, ना आपकी विचारधारा थी, इसलिए जो कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता थे, भले ही वो भीमराव अंबेडकर हो या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, तो इस कारण आपको अपना बनाना पड़ता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, कांग्रेस के ही दिग्गजों को छीनना पड़ता है। आकांक्षा जी, देश के इतिहास में ये चीजें सभी के सामने हैं कि चाहे बाबा साहब हो, चाहे सरदार पटेल हो और अन्य गिनत देश के महापुरुषों का आजादी के आंदोलन में और आजादी के बाद देश के निर्माण में क्या योगदान रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी केवल एक परिवार तक सीमित रही और आजादी का आंदोलन और सत्ता का केवल लाभ एक परिवार को दे दिया गया। सरदार पटेल जिनने अखंड भारत का निर्माण करवाया, आजादी के पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, आजादी के आंदोलन में बड़ा योगदान रहा, उनकी कांग्रेस द्वारा घोर उपेक्षा की गई। आपको आश्चर्य होगा आकांक्षा जी कि सरदार पटेल जो अखंड भारत के निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनको आजादी के 45 साल बाद भारत रत्न दिया गया जब गांधी परिवार के हाथों से देश की सत्ता निकली 1991 में, जबकि पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी ने तो अपने जीते जी स्वयं भारत रत्न ले लिए थे। जिस तरह की स्थिति बाबा साहब के साथ हुई वही सरदार पटेल के साथ हुई और उनके परिवार की घोर उपेक्षा की गई। उनके परिवार के सदस्यों को कहीं राजनीति में सम्मान नहीं दिया गया। सरदार पटेल के सिद्धांतों पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी, अखंड भारत के निर्माण के आगे बढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी। अजय जी, आपने ना सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया, आपने भीमराव अंबेडकर को भी याद कर लिया। कांग्रेस तो यही कहती है कि दोनों ही कांग्रेसी हैं और फिर याद दिला दिया जाता है सन 1949 जब आरएसएस ने सांकेतिक अर्थी निकाल दी थी संविधान के विरोध में बाबा भीमराव अंबेडकर की, तो ये आपको इतिहास याद दिला देते हैं, आप उनको उनका इतिहास याद दिला रहे हैं। दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिनेश जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, एक तो अहमदाबाद गुजरात में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तमाम दिग्गजों का जमावड़ा, और वहां से प्रस्ताव पारित होता है पहले दिन कि अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के राह पर चलेगी कांग्रेस। आप क्या मायने इसके समझ पा रहे हैं? अचानक से क्यों याद आ गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की? देखिए आकांक्षा, ये हम कह सकते हैं कि कांग्रेस डिफेंस में है अब इस वक्त। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो इतिहास है वो कांग्रेस से अलग करके नहीं देखा जा सकता, लेकिन कांग्रेस में जो नेता है, मौजूदा नेतृत्व है, या जो जवाहरलाल नेहरू के बाद भी जो नेतृत्व आया कांग्रेस में, उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान की कहीं ना कहीं उपेक्षा की। जो उपेक्षा की गई उसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने इतने बड़े एक प्रतीक को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। तो आज आप देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सरदार पटेल को लेकर एक राजनीति कर रही है, तो कांग्रेस की मजबूरी है कि वो उनको अपने साथ बताए, क्योंकि उनका तो इतिहास है बताने का, लेकिन आपने उनको स्थान नहीं दिया। तो आज वो स्थान कांग्रेस दे रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का दबाव उनके ऊपर है। कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो वहाँ गुजरात का जहाँ ये पूरा निर्णय लिया गया वो उन्हीं की धरती है, वहाँ उनको ही लोग जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को उतना ही मानते हैं जितना गांधी जी को मानते हैं। तो एक राजनीतिक तौर पर भी आप देखिए कि कांग्रेस की मजबूरी है, यदि उसे गुजरात में कुछ अपना चुनाव में हासिल करना है तो सरदार पटेल
हो या महात्मा गांधी की क्या जो विचारधारा है उसके साथ चले, लेकिन जब विचारधारा की खराब है हम कांग्रेस देखते हैं की। पिछले बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो सिर्फ 17 सीटों पर सिमट गई थी कांग्रेस, और इससे पहले 1985 में 177 सीट कांग्रेस को मिली थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बड़ा जनाधार था। 17 सीटों पर आप सिमट आए, 25 साल से आपकी सरकार नहीं है, तो इसलिए अभी से कहीं ना कहीं पूरी वहां पर रणनीति बनाई जा रही है, ये भी एजेंडा देखा जा रहा है। धर्मेंद्र जी, दिनेश गुप्ता जी के ही सवाल को मैं आगे बढ़ा रही हूं कि क्या अब सत्ता की मजबूरी है इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जरूरी है? वरना आप देखिए ना, लगातार 100-150वीं जयंती है, 64 साल बाद आप गुजरात में अधिवेशन कर रहे हैं, और अब आपको याद आ रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जब भाजपा के प्रतीक बन गए तब सत्ता से दूर हो गए इसलिए। आकांक्षा जी, मैं दिनेश जी का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन उनकी इस बात से कतई सहमत नहीं हूं। कांग्रेस पार्टी के वो सच्चे और निष्ठावान कार्यकर्ता थे और इस भारत के पहले गृह मंत्री थे, और उनकी बिटिया भी राज्यसभा की सांसद रही। कांग्रेस पार्टी में वो सदैव से सर्वमान्य नेता और सर्वोच्च शिखर पर रहे। और बीच में ना बोलिए, पहले सुन लीजिए। एक सवाल है, आप जवाब दे दीजिए। सुन लीजिए, बीच में ना बोलिए, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। तो भारत में अगर बोलेंगे मैं आपको बोलने नहीं, क्यों नहीं दिया आपकी पार्टी? अरे आप चुप रहिए। आपने महात्मा गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के महिमा मंडन करने वाली भारतीय जनता पार्टी जो सरदार जो होगा ना, अरे तो चुप तो रहिए, कारण तो होगा, सुनने का मानता है। ठीक है अजय जी, सुन लेते हैं ना, फिर क्या होगा देखिए। अजय जी सुन लेते हैं ना, देखिए फिर क्या होगा कि फिर जब आप अपना पक्ष रखेंगे तो फिर धर्मेंद्र जी इंटरप्ट करेंगे और फिर बहस हो नहीं पाएगी, चर्चा ठीक से हो नहीं पाएगी। धर्मेंद्र जी को तो करना ही है, उनका काम ही है। भारतीय जनता पार्टी, आकांक्षा जी, भारतीय जनता पार्टी एक जहरीली विचारधारा है। सरदार पटेल साहब तो उसी समय आरएसएस पर बैन लगा रहे थे, लेकिन नेहरू जी ने बड़ा दिखाया, वरना आज ये जहरीली विचारधारा इस देश में ना होती। और ये सरकारें आने जाने का क्रम तो लोकतंत्र में चलता रहता है। आज सरकारें आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, ये तो खूबसूरत लोकतंत्र की एक विशेषता है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने सदैव से सरदार पटेल साहब से नफरत की, महात्मा गांधी जी से नफरत की। इनकी मातृ संस्था आरएसएस ने तो तिरंगे तक को अपने मुख्यालय पर नहीं लगाया, 52 साल तक इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया। और ये इतने जहरीले लोग हैं, इन्होंने सदैव नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन किया। महात्मा गांधी के हत्यारे का पूजा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते रहे। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास आज की डेट में इस आजादी के आंदोलन से लेकर इस देश की पूरी विरासत में एक महापुरुष ऐसा नहीं है जिसने देश के लिए कुछ किया हो। ठीक है अजय, सत्ता में उत्तर तो देना पड़ेगा कि क्या अब आपको भी डर सता रहा है कि पहले भीमराव अंबेडकर को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया था, हालांकि उसके क्लिप को वायरल किया गया और उसके बाद काफी किरकिरी तब भी भाजपा की हुई, दलित वोट बैंक को लेकर के आपको डर सता रहा था, और अब क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर के भी एक डर कि अभी तक तो इन्होंने दरकिनार भले ही क्या हो, आप उनको लेकर के अपनी राजनीति चमकाते रहे, आपने उन्हें अपना प्रतीक बनाया, और अब फिर से कांग्रेस को याद आई है, तो कहीं ना कहीं डर तो आपको भी सता रहा होगा ना कि आप इनसे लेकर आए थे, अब कहीं आपसे ना छिन जाए। देखिए आकांक्षा जी, कुतर्कों से तभी तथ्य नहीं बदलते हैं, और ये तथ्य है कि चाहे बाबा साहब हो चाहे सरदार पटेल हो, उनके सरदार साहब ने साफ लिखा आरएसएस के बारे में। आकांक्षा जी, मैंने बोला था कि इनका ये काम है, ये अपने समय में कव्वाली करते हैं, दूसरे के समय में टोका-टाकी करते हैं। बीच में बोला तब मैं बोला हूं बीच में। देखिए तो बोलना आप ही बोल लीजिए। नफरती लोग जब बोलते हैं बीच में तब मैं इंटरप्ट करता हूं। अगर आप बीच में नहीं बोलते तो मैं बीच में नहीं बोलता। नहीं, आप ही बोलिए, हमने छोड़ दिया समय। आपके पाप थोड़ी धुल जाएंगे इस तरह से चिल्लाने से। अरे पापी आप लोग हो, आपने इस देश को लूटने का काम किया। देखिए मैंने उनको रोका था ना, आप भी प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए, उनको बात पूरी करनी दीजिए। हाँ अजय जी, बात पूरी कीजिए अपनी। देखिए आकांक्षा जी, ये तो देश का इतिहास है जो सबके सामने है। बाबा साहब और सरदार पटेल ने देश की आजादी और आजादी के बाद जो महत्वपूर्ण योगदान दिया वो कोई नहीं भुला सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इन महापुरुषों को वो स्थान नहीं दिया जो उन्होंने देश के लिए योगदान दिया। ये तो आप पहले भी यही बोल रहे थे, अजय जी पहले भी आप यही बोल रहे थे। मेरा सवाल ये है कि क्या डर सता रहा है भाजपा को? देखिए डर का सवाल ही नहीं है। बाबा साहब के सिद्धांतों को आत्मसात हमने किया और सरदार पटेल के सपने को पूरा करने का काम भाजपा कर रही है। सरदार पटेल के अखंड भारत के सपने को पूरा करना केवल भाजपा चाहती है। लेकिन कांग्रेस तो ये भी आरोप लगा रही है अजय जी कि अखंड भारत की बात तो की थी उन्होंने, तमाम जितने भी रियासत थे उनका विलय भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया, लेकिन अब आप सांप्रदायिकता के नाम पर देश को बांट रहे हैं। ये कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही कहा है अपने बयान में।
देखिए, कांग्रेस पार्टी केवल एक परिवार से बाहर नहीं निकल सकती। जिसने देश का बंटवारा करवाया केवल एक परिवार को सत्ता दिलवाने के लिए, और 70 सालों तक एक परिवार से बाहर नहीं निकल पा रहे। अन्य महापुरुषों का उनका योगदान देने के लिए तैयार नहीं। गुजरात का चुनाव आ गया तो सरदार पटेल याद आ गए। मैं तो पूछता हूँ, 45 सालों तक आपने उन्हें भारत रत्न नहीं मिलने दिया। इतना अन्याय किसी व्यक्ति के साथ। ठीक है, इसका उत्तर दीजिए धर्मेंद्र जी, क्योंकि ठीक है मैं उत्तर लेती हूँ अजय जी। धर्मेंद्र जी, इसका उत्तर दीजिएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे अपने बयान में ये भी कह रहे हैं कि नेहरू को लेकर के, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर के बहुत भ्रम फैलाया गया है भाजपा की तरफ से, और लेकिन ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब एक सिक्के के दो पहलू आप बताते हैं तो जवाहरलाल नेहरू को तो भारत रत्न दे दिया गया, इंदिरा गांधी को भी आपने भारत रत्न दे दिया, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्यों नहीं दिया गया? 1991 तक नरसिम्हा राव की जब सरकार आई, जब गैर गांधी सरकार आई, तब जाकर के आप लोगों ने, गैर गांधी सरकार तो थी ना, गैर गांधी सरकार थी ना, तब उनको भारत रत्न मिला। तो सवाल तो उठेंगे ऐसे में। आकांक्षा जी, भारतीय जनता पार्टी सदैव से झूठ फैलाने का काम करती आई। अरे तो भारत रत्न मिला था क्या उन्हें पहले? क्या झूठ है इसमें? क्या झूठ है बताइए ना। 1991 में कांग्रेस की सरकार ने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया। तो नरसिम्हा राव का क्या हाल किया? कांग्रेस की सरकार ने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया। तो नरसिम्हा राव के अंतिम आप सुनिए, कांग्रेस पार्टी ने देश को बनाने का काम किया। निर्लज्ज लोगों को अब शर्म नहीं आती? जब भारत देश और हमारे तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनके जो पुरोधा थे वो भारत छोड़ो आंदोलन की खिलाफत कर रहे थे। आकांक्षा जी, देश विरोधी लोग, लोकतंत्र विरोधी लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश को सदैव से बर्बाद करने में इनका विश्वास। मुखबिर इन्होंने सदैव अंग्रेजों की मुखबरी की। आकांक्षा जी, जब देश भारत छोड़ो आंदोलन एजेंट थी और कांग्रेस के नेता अभी भी चाइना की दलाली कर रहे हैं। एक मिनट, एक दूसरे को पूरा समय देंगे, एक दूसरे को पूरा समय देंगे। कमीशन लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। धर्मेंद्र जी, अजय जी, दिनेश जी से एक सवाल पूछ लूं, फिर मैं आ रही हूँ आप दोनों के पास। क्या आ रही हूँ दिनेश जी, आपसे मैं समझना चाह रही हूँ कि क्या भाजपा के लिए भी, ठीक है मैं आ रही हूँ धर्मेंद्र जी, बस आ रही हूँ। नहीं, ये बीच में बोल रहे थे, मैं जवाब नहीं दे पाया। आप मेरी सुन लीजिए। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी अजय जी को बात पूरी कर लीजिए, सिर्फ 10 सेकंड में उनको दे रही हूँ, 10 सेकंड आपके पास। धर्मेंद्र जी बात पूरी कर लीजिए। अजय जी एक मिनट रुक जाइए ना, सरदार पटेल को सम्मान नहीं मिलने दिया। ठीक है, धर्मेंद्र जी बात देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे। ठीक है, आप दोनों एक साथ बोलेंगे, चर्चा हो नहीं पाएगी। धर्मेंद्र जी, अजय जी प्लीज, धर्मेंद्र जी, अजय जी, मुझे आप दोनों को ही म्यूट कराना पड़ेगा। आप लोग फिर ऐसे चर्चा में कैसे शामिल हो पाएंगे? जनता आपको देख रही है, सुन रही है, आप दोनों ही अच्छे से अपनी बात रखते हैं। देखिए, बार-बार बीच में बोलते हैं। दोनों मत बोलिए एक दूसरे के बीच में, प्लीज, निवेदन है आप दोनों से। दिनेश जी, आप जरा बताइए कि भाजपा के लिए खतरे की घंटी, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि बाकायदा उनकी जयंती के मौके पर यूनिटी रन करवाया जाता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमने देखा कि केवड़िया में बनाया गया है। तो क्या अब ये भाजपा के लिए भी एक टेंशन की बात है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनके नाम पर आवाज बुलंद करती आई है भाजपा, और अब कांग्रेस को भी उनकी याद सता रही है, तो डर तो लाजमी है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह का काडर है और जिस तरह की उनकी स्ट्रेटजी रहती है, तो मुझे नहीं लगता कि उससे उनको कोई बहुत डरने की ज़रूरत है कि कांग्रेस ने कहा कि सरदार पटेल को लेकर उन्होंने अपना कंसर्न दिखाया है। तो वो वहाँ जो गुजरात के लोगों को पता है ना कि वो किस इशू पर वोट करते हैं, कि वो सरदार पटेल के इशू पे करते हैं, कांग्रेस के मुद्दों पे चलते हैं, या गांधी जी के इशू पे करते हैं। आज की जो मौजूदा राजनीति है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की चीज़ें कांग्रेस के सामने खड़ी कर दी हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि परिवारवाद की जब भी बात होगी तो सरदार पटेल की उपेक्षा की भी बात होगी ना, और परिवारवाद से कांग्रेस का भी इनकार करती है। वो तो करती नहीं है, वो तो कहती है कि हाँ उनका परिवार है, परिवार चला रहा है, देश देख रहा है। तो इसलिए इससे उनको भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, चुनाव में भी नहीं पड़ना, क्योंकि उनके पास लोकल लीडर हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो कांग्रेस पार्टी को अपने जो दूसरी स्ट्रेटजी है वो भी इसके साथ अपनानी पड़ेगी। उसे बताना पड़ेगा यदि जो है सरदार पटेल आज उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, कुर्मी समाज उनको लेकर, कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या सोचता है। बहुत सारी जो मुद्दे हैं जो चुनाव में केवल एक इस बात पर नहीं चले जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने उनसे कंसर्न दिखा दिया और भाजपा के सरदार पटेल कभी नहीं रहे। ठीक,
धर्मेंद्र जी देखिए, दिनेश जी तो कह रहे हैं कि कोशिश आप लोग यही कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं तरीके से असरदार साबित हो, लेकिन आज भी यदि सड़क पर हम उतर जाएं और जनता से पूछें कि किसके बड़े नेता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस से ज्यादा भाजपा का ही समर्थन करेगी जनता? तो ऐसे में असरदार तो कांग्रेस के लिए साबित होते हुए नजर नहीं आएंगे। आकांक्षा जी, सरदार पटेल पूरी जिंदगी भर एक निष्ठावान कांग्रेसी रहे, वो कांग्रेस के सर्वोच्च नेता थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हम लोगों के आदर्श थे। और तो मैं भी मान रही हूँ धर्मेंद्र जी कि आपकी ही विचारधारा के हैं, आपके ही नेता हैं। बोलते रहे, सुन तो लीजिए, ये दिनेश जी बोलते रहे, भाजपा के लोग बोलते रहे, हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम तो उनको सम्मान क्यों नहीं दिया उनका? लेकिन फिर बीच में बोले अजय जी रुक जाइए, तो उन्हें सम्मान क्यों नहीं दिया? आप कह रहे हो हमारे नेता थे, तो उनका सम्मान क्यों नहीं दिया? देश विरोधी चेहरा है, इन्होंने जो अंग्रेजों की मुखबरी की है, ये इनकी बौखलाहट बताते हैं। इन्होंने जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब धर्मेंद्र जी क्या ये नहीं लगता आपको? एक मिनट अजय जी, धर्मेंद्र जी मेरी बात तो सुन लीजिए, अजय जी की तो नहीं सुन रहे, मेरी बात सुन लीजिए कि आपकी ही विचारधारा के नेता है, हम पूरी इज्जत दे रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि ठीक है वो कांग्रेसी, ये मानने की क्या बात, कांग्रेसी रहे, गृह मंत्री रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उन्हें दरकिनार किया ना, तभी तो भाजपा ने उन्हें अपना प्रतीक बनाया। कभी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने एक झूठा प्रोपेगेंडा बनाया, और नेहरू जी हो या सरदार जी हो, और इंदिरा गांधी ने जीते जी स्वयं भारत रत्न पहन लिए, और सरदार पटेल को 45 साल तक भारत रत्न दिया गया। मुझे बताइए ना, उनके परिवार को स्थान नहीं दिया गया। आज नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, बताइए सरदार पटेल का परिवार कहाँ है? कांग्रेस पार्टी में। मुझे बताइए कांग्रेस पार्टी में सरदार पटेल के परिवार को क्या जगह है? बताइए ना, कांग्रेस पार्टी के परिवार को क्या जगह दी है? कांग्रेस पार्टी ने सरदार पटेल के परिवार को क्या जगह दी? कांग्रेस पार्टी ने सरदार पटेल की उपेक्षा करी, सोमनाथ के मंदिर को बनवाया सरदार पटेल ने। अखंड भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। धर्मेंद्र जी, अजय जी क्लोजिंग स्टेटमेंट की तरफ। अजय जी आप लोग कितनी भी दलील दे दें, कितना भी आप लोग कहते कि सम्मान नहीं किया गया, लेकिन ये बात तो हम नहीं भूल सकते ना कि गृह मंत्री वो थे पहले, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और कांग्रेसी ही रहे हैं हमेशा, और फिर बार बार इस तरह की बातें कि सम्मान नहीं दिया, लेकिन सम्मानजनक स्थान तो दिया कांग्रेस ने ना उनको, ये तो आप नहीं जुटला सकते। आकांक्षा जी, सरदार पटेल राष्ट्र की धरोहर थे, और सरदार पटेल ने देश को अखंड भारत बनाने में अहम योगदान दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पाई, इसलिए सरदार पटेल को उसका सम्मान नहीं दे पाई। उनके सिद्धांतों से चलने वाले भारतीय जनता पार्टी, उनको सम्मान देने वाली भारतीय जनता पार्टी, सरदार पटेल के नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी। क्लोजिंग स्टेटमेंट अजय जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट 20 सेकंड का। मैं आ रही हूँ धर्मेंद्र जी, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट लूंगी। अजय जी 20 सेकंड का क्लोजिंग स्टेटमेंट। देखिए आकांक्षा जी, सरदार पटेल राष्ट्र की धरोहर थे, वो कांग्रेस की धरोहर नहीं थे। सरदार पटेल को उनका सम्मान देने वाली भारतीय जनता पार्टी, उनके स्थान को देने वाली भारतीय जनता पार्टी, उनके रास्ते पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने सरदार साहब का अपमान किया, इसीलिए जनता कांग्रेस को खारिज कर रही है। ठीक है धर्मेंद्र जी, देखिए अजय जी वही कह रहे हैं कि आपने अपमान किया, और आपका ये कहना है कि कांग्रेस भाजपा हमेशा झूठ बोलती है, ये प्रोपेगेंडा है ये। लेकिन अब कांग्रेस के सामने तो दो जिम्मेदारी हो गई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपनाए कैसे, पहले जो दरकिनार किया गया था, और दूसरा ये कि जो अगर आप कह रहे हैं कि भाजपा झूठ फैला रही है, तो फिर सच कैसे सामने लाएंगे? ये भी तो बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, सरदार हमारे सिरमौर थे, हैं और रहेंगे, और वो जानते थे कि आरएसएस अंग्रेजों की गुलाम पार्टी है, अंग्रेजों की मुखबर पार्टी थी। अंग्रेजों की उस समय ये लोग मुखबरी कर रहे थे जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। तो इनका इतिहास काला, इनके नेता हैं वीर सावरकर, जो माफी वीर, जिन्होंने अंग्रेजों से बार बार माफी मांगी चिट्ठी लिखकर। इनके नेता है नाथूराम गोडसे, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की। और ये आगे कैसे काम करेगी धर्मेंद्र जी, आप वो नहीं बता पा रहे। दिनेश जी ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट बस था, माफ कीजिएगा धर्मेंद्र जी। दिनेश जी आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कांग्रेस के लिए असरदार साबित हो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके लिए अब कांग्रेस को कैसे आगे काम करना होगा, एक सुझाव के तौर पर भी धर्मेंद्र जी से लीजिएगा। नहीं, देखिए कांग्रेस को कैसे काम करना है, कांग्रेस को तो जनता के मुद्दों से उसे जुड़ना है, तो उसका जो कनेक्ट खत्म हुआ है उससे जुड़ना है। आज जो है कांग्रेस पार्टी को ना तो जवाहरलाल नेहरू के नाम पर कोई वोट मिल रहे हैं, वोट किस पर मिल रहा है, प्रेजेंट लीडरशिप की जो बात है वही उसी को लेकर बात होती है कि प्रेजेंट लीडरशिप कांग्रेस की ठीक नहीं है, कांग्रेस के पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जब तक कांग्रेस पार्टी अपने को मजबूत नहीं करेगी
जब तक कांग्रेस पार्टी अपनी जो उसका ओरिजिनल विचार है, वो जिन वोटर, उसका जो कोर वोटर था जो छोड़ के चला गया, उस वोटर के हितों की बात नहीं करेगी, उस तरह के नेतृत्व पर नहीं लाएगी उस वोटर वर्ग का, तब तक कैसे कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी? तब तक तो चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल को वो अपने साथ लाएं, अंबेडकर जी को लेकर कुछ कहें, तब तक लोगों को वोटर को भरोसा नहीं होगा। इसके साथ ही दिनेश, ये कोशिश तो अब गुजरात के अहमदाबाद में राष्ट्रीय अधिवेशन से दिख रही है। न्यायपथ नाम दिया गया है कि संघर्ष होगा, समर्पण होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब ये न्यायपथ क्या अग्निपथ बन जाएगा कांग्रेस के लिए, या वाकई एक अलग ही छवि, एक अलग ही रिचार्ज कांग्रेस हमारे सामने आती है। सबकी नजर इस पर भी टिकी हुई है और कितने सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के लिए असरदार साबित होंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव और उसके साथ ही जो दूसरे राज्य में विधानसभा चुनाव, उसमें स्पष्ट हो ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी, अजय जी, दिनेश जी हमारे साथ बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। नमस्कार।